जो टॉपिक है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चल रहा है कि क्या एआई के आने से लोगों की जॉब चली जाएगी। मेरी तो नहीं जाएगी। तो क्या मैंने एआई लर्न कर लिया? नहीं, अभी तक नहीं किया, यूज़ भी नहीं किया है। जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं ना, मैंने वो भी यूज़ नहीं किया है। दूसरे लोग ने यूज़ किया है, जो जिन्होंने कभी कोई स्टडी भी नहीं की, बट फिर भी हम वहाँ जाते हैं, ये चीज़ डालते हैं, फटाफट आंसर मिल जाता है। मैंने तो उस तरीके से भी यूज़ नहीं किया है। हाँ, मुझे लर्न करना है, और जब मैं लर्न करूँगी तो ऑब्वियस है कि मैं उसे जितना भी मेरे से मतलब मुझे उसकी ज़रूरत होगी, मैं उस तरीके से उसको लर्न करूँगी, और लर्न बड़ा प्रॉपर तरीके से करती हूँ मैं। पर क्या जॉब पर्पज से लर्न करूँगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए उसे लर्न करूँगी, देखना चाहूँगी कि ये मेरे प्रोजेक्ट में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मेरी जॉब एआई के आने से नहीं जाएगी, बिकॉज पहली बात तो मैं हर चीज़ लर्न करने के लिए तैयार रहती हूँ, और दूसरा मेरा अपना फर्म बिलीव है कि ह्यूमन स्किल्स जो होती है ना, जिनसे ये एआई ईजाद होता है, जिनसे ये टेक्नोलॉजी ईजाद होती है, कितनी भी टेक्नोलॉजी बन जाए, कुछ भी बन जाए, सबके बीच ह्यूमन माइंड का ही हाथ होगा। तो ये मेरा फर्म बिलीव है। सो मेरी जॉब नहीं जाएगी। और अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो मैं ये भी बता देती हूँ कि लोगों की भी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि जितने भी इन्वेंटर है ना, वो किसी भी चीज़ को इसलिए कभी ईजाद नहीं करते हैं कि हम ह्यूमन माइंड को रिप्लेस कर दें। वो वर्क को और एफिशिएंट तरीके से करने के लिए टेक्नोलॉजी को ईजाद करते हैं, ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करने के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना इकोनॉमी की सर्वाइव नहीं कर सकती। 1929 का मार्केट डिप्रेशन कभी स्टडी करके देखो। पूरे अमेरिका के बैंक्स फेल हो गए थे, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इवन दो इसका पूरा असर यूरोप पे भी आया था। देन बैंक्स को फिर से रिवाइव करने के लिए, स्टॉक मार्केट को रिवाइव करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, लेकिन लोगों को जॉब कैसे दी गई? क्योंकि लोगों के पास जॉब भी नहीं थी, मार्केट इकोनॉमी सब ठप हो गई। तो जानते हो उसके लिए लोगों को जॉब देने के लिए क्या किया गया? सड़कें तोड़ो और फिर से बनाओ, डैम्स बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, ब्रिजेस बनाओ। और जिसने ये आइडिया दिया था, स्टार्टिंग में उसको पागल कह दिया गया था। मुझे एग्जैक्टली उस पर्सन का नाम याद नहीं है, बट जिसने आइडिया दिया था उसको पागल कह दिया गया था। और कुछ टाइम के बाद उसी की बात को मानी गई। क्यों? क्योंकि सड़कें तोड़ोगे तो तोड़ने के लिए काम देना पड़ेगा लोगों को, फिर सड़कें बनाओगे तो उन्हें काम देना पड़ेगा। जब उनके पास काम होगा तब उनकी परचेजिंग पावर होगी, क्योंकि स्टॉक बना करके आपने रख दिया लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो उसको खरीदेंगे कैसे? फिर आपका स्टॉक बनाना बेकार। तो रोड्स तोड़ो, फिर से बनाओ, लोगों को काम दो, उनके पास मनी आएगी, मनी का सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट होगा, देन वो दूसरे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। इसमें कहीं टेक्नोलॉजी नजर आती है? प्योर इकोनॉमी है। और आज से 100 ईयर्स पहले ये डिप्रेशन मार्केट के अंदर आ चुका है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग ये कहते हैं कि एआई आने की वजह से लोगों की जॉब चली जाएगी, नहीं जाएगी। क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाएगी, जॉब नहीं है, उनके पास मनी नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी जो एक्चुअल में बिजनेस लाइन से रिलेटेड है, वो बिना इकोनॉमी के चल ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। आज पूरी दुनिया में ट्रंप ने इतना शोर क्यों मचा के रखा है? क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, और डॉलर की वैल्यू गोल्ड से चलती है। लेकिन जिस तरीके से वो दादागिरी करने में निकले हुए हैं, भूल रहे हैं कि दुनिया बदल गई है। और अभी ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं चल रही हैं, जो इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। कितनी बार स्टॉक मार्केट ही क्रैश कर गई है ट्रंप के डिसीजन से। तो इसमें भी सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो इकोनॉमी ही प्ले करेगी। बताओ कौन सा एआई इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला है?
आज रशिया, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारे मिल करके कोई ना कोई चीज़, किसी पॉलिसी को ईजाद करने वाले हैं ताकि फिर से ट्रम्प जैसा बंदा ये कंडीशन क्रिएट ना करे। और जो ट्रम्प कर रहे हैं, मान लीजिए अगर इससे कुछ ठप होता है तो टेक्नोलॉजी ठप नहीं होगी, इकोनॉमी ठप होगी। तो ये जितने भी इन्वेंटर है ना, ये कभी भी किसी ऐसी चीज को इजाद नहीं करेंगे जिससे इकोनॉमी ठप हो जाए, लोगों की जॉब चली जाए, उनकी परचेजिंग पावर खत्म हो जाए। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो और थोड़ी सी ना हिस्ट्री पढ़ा करो। अभी आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। मैंने ना एक इंटरव्यू सुना था एलोन मस्क का। एलोन मस्क से एक लेडी पूछती है कि मेरा बेटा 14 ईयर्स का है और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो इंजीनियरिंग ले पढ़े या फिजिक्स, क्योंकि एलोन मस्क इज ग्रेजुएट इन फिजिक्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स, ही इज नॉट एन इंजीनियर, though he became the chief design engineer of his own commercial flight for SpaceX। जब उसके कॉमर्शियल फ्लाइट डैमेज हुई, नहीं क्लियर हुआ, मैं एक्चुअली सही वर्ड को इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, क्रैश हुई, डैमेज नहीं क्रैश हुई, तो उसने ना दुनिया भर के इंजीनियर्स को अप्रोच किया, लेकिन किसी ने भी उसको ज्वाइन नहीं किया। रशिया की लाइब्रेरी में जाया, खुद ही स्टडी की और अपनी कॉमर्शियल फ्लाइट को उठा के खुद ही डिज़ाइन कर दिया। उसने फिजिक्स में ग्रेजुएशन की हुई है और फिजिक्स में और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, दो में से एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें उसने पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। पहले दिन लिया, 1 या 2 दिन बाद वॉकआउट कर गया कि मुझे तो इन्वेंट ही करना है, ये पीएचडी करके टाइम क्यों वेस्ट करूं। ऐसे एक इंसान से, और इसके साथ एक और चीज क्लियर करते हैं, इंडिया में कहीं आपने सुना है कि फिजिक्स के साथ किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी? पर वो पर्सन जिसे ये पता था कि एक टाइम पर आकर के मैं ये चीजें इन्वेंट करूंगा, तो उसने फिजिक्स के साथ सब्जेक्ट क्या चूज किया? इकोनॉमिक्स। फिजिक्स क्या? टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक्स क्या? इकोनॉमी, ताकि अपनी कंपनी की कॉस्ट पर प्रोडक्ट खुद से कैलकुलेट करूं, किसी और पे डिपेंड ही ना रहूं मैं। ये उसकी स्टूडेंट लाइफ का टाइम था जब उसने टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को एक साथ रख के स्टडी की। अब तीसरी चीज क्या स्टडी की ये भी बता देती हूँ। उस लेडी का एग्जांपल दे रही थी ना मैं, वो लेडी पूछती है कि मेरा बेटा 14 ईयर्स का है, वो इंजीनियरिंग करे या फिजिक्स? तो उसने कहा इंजीनियरिंग करे या फिजिक्स करे कोई बात नहीं, कुछ भी कर ले, जो करना चाहे, बट उसके साथ साथ हिस्ट्री जरूर पढ़े ताकि उसे पता चले कि ये दुनिया में रेवोल्यूशंस कैसे आए, कब कब किस किस माइंड्स के साथ लोगों ने किस किस तरीके की चीज़ों को इन्वेंट किया। अब वो लेडी उसको बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है मेरा बेटा ना 14 ईयर्स का है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो फिजिक्स पढ़े या इंजीनियरिंग पढ़े। उस लेडी को इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि इंजीनियरिंग का मेन सब्जेक्ट फिजिक्स होता है। अब उसे इंजीनियरिंग के रूप में पढ़ लो या फिजिक्स में ग्रेजुएशन करके पढ़ लो। और जिससे तुम ये सवाल कर रहे हो जरा पूछ के भी तो देखो ना कि क्या आपने इंजीनियरिंग की थी या इंजीनियरिंग पे इतना फोकस किया था। तो लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी बोलते हैं। मेरी एलोन मस्क से कभी मुलाकात नहीं हुई है, शायद इस जन्म में कभी होगी भी नहीं, पर वो जो भी बोलता है मुझे समझ में आ रहा होता है। उसने कहा हिस्ट्री पढ़ो। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के बीच में क्या कनेक्शन होता है, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल किसका दिया? 1929 के मार्केट क्रैश का। मार्केट में 1929 में इतना जबरदस्त क्रैश आया था कि बैंक्स फेल, स्टॉक मार्केट फेल, लोगों के पास से जॉब गई, और वो सारा टोटल रोल जो था वो इकोनॉमी का रोल था। और अभी लोग शोर मचाने में लगे हुए हैं, एआई आएगा तो लोगों की जॉब चली जाएगी। तो सिर्फ सोच का फर्क है
और पता है, ऐसी सोच को अपने अंदर इजाद करके और लोगों को देकर आप सिर्फ और सिर्फ फियर को जनरेट कर रहे होते हो। और यही एक ऐसा एलिमेंट है जो मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे अंदर ना, पता है, फियर नाम की चीज नहीं है। जो होगा ठीक है, नहीं है तो लर्न कर लेंगे भाई। ठीक है, सबकी जॉब चली जाएगी, कुछ तो सरवाइव करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्न किया है, मैं भी कर लूंगी। सिंपल सी बात है। इसके लिए फियर को जनरेट करने की क्या जरूरत है? तो अब मैं एंड में अपना कंक्लूजन दे दूं। मेरा कंक्लूजन यही है, मेरी जॉब तो सिक्योर है, मेरी जॉब तो कभी नहीं जाएगी। इवन तो मेरा प्रोजेक्ट और बन के खड़ा हो जाएगा, उसमें एआई भी यूज होगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। लोगों की भी जॉब नहीं जाएगी, क्योंकि ये जो मेरी लाइब्रेरी है ना पीछे, इसमें बायोग्राफी ज़्यादा है। और बनाऊंगी नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगी कि मैं किस तरीके से जो बड़े आईटी सेक्टर के बंदे होते हैं ना, और वर्ल्ड वाइड जिन्होंने बहुत दुनिया को बदला है, उनकी बायोग्राफीज में कितने डीप में जाके पढ़ती हूँ और उसे कैसे समझती हूँ, बावजूद इसके कि मैं कॉमर्स की और लॉ की स्टूडेंट रही हूँ, टेक्नोलॉजी की नहीं। मतलब आईटी सेक्टर की बंदी नहीं हूँ, साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, पर उसके बावजूद भी साइंटिफिक माइंड स्टेट को मैं कितना पढ़ती हूँ। क्योंकि वो जो साइंटिफिक माइंड स्टेट है ना, वो इकोनॉमिक्स को भी स्टडी करते हैं, वो हिस्ट्री को भी स्टडी करते हैं। आप सबका प्रॉब्लम ये है कि आप जिंदगी में जो पाइपलाइन आपको दे दी गई है ना, आप उसमें जाने की कोशिश करते नहीं, धुन में लगे रहते हैं कि यही हमारा एक क्राइटेरिया है और हमें इसी में से होके जाना है। बस इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मेरे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है, वॉच उधर साइड लगी हुई है, वॉल पे वॉच नहीं है, वॉल क्लॉक है। सो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।